वेलकम इन आवर चैनल। वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, इसको आज हम डिटेल से समझेंगे। वी लुकअप फंक्शन होता है, वर्टिकल लुकअप फंक्शन होता है और ये एक्सेल का बहुत एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। अब जैसे हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉइज आईडी है, उनका नेम का कॉलम है और उनकी सैलरी का कॉलम है, यानी 1, 2 और 3 कॉलम के ऊपर डाटा मुश्तमिल होता है। अब इस पूरे टेबल के अंदर से हमने अगर कोई भी चीज़ वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे ये आईडी है, तो इन एम्प्लॉइज़ की हमें आईडी फाइंड करनी है, इन एम्प्लॉइज़ की इस डाटा में से। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे इन आईडीज़ को और वी लुकअप के ज़रिए हम उनकी आईडी फाइंड कर देंगे और उनके रेलेवेंट जो भी सैलरी है या नाम है वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो वी लुक फंक्शन जो है, वी लुक फंक्शन हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चन करता है। ये इसके फार्मूला के जब हम लिखते हैं तो 4 क्वेश्चन हमसे ये वी लुक पूछता है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछता है कि वी लुक वैल्यू, कि किस वैल्यू को आप फाइंड करना चाहते हैं, वो वैल्यू आप बताएं। जैसे फर्ज करें कि ये आईडी की एक है सेल है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये वाली वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें पूछता है कि टेबल एरे, किस टेबल में से हम वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो वो सिलेक्ट टेबल, यानी हम वो टेबल, मसलन ये टेबल है तो इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये टेबल एरे हो गया। उसके बाद तीसरा उसका क्वेश्चन है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कि किस कॉलम से वो इंडेक्स कराए वैल्यू को। मसलन ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, जो भी कॉलम जिसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसको नंबर दे देंगे, जैसे 2, 3, 4, ये कॉलम 2 है, ये 3 है, तो इस तरह कोई भी एक कॉलम की वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे सैलरी वाले कॉलम की अगर हमने वैल्यू रिटर्न करवानी है तो ये कॉलम 3 बनता है, तो यहाँ कॉलम 3 लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एग्जैक्ट मैच, कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हैं तो फॉल्स लिखेंगे या 0 लिखेंगे। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं कराना चाहते तो फिर ट्रू लिख देंगे। तो हम फॉल्स लिखते हैं उसमें, कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ जाए उसमें जो भी मैच करती है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स या 0 होता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये हर वी लुकअप फंक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो फार्मूला के अंदर ये अपीयर होते हैं। तो अब हम ना इसको अप्लाई करते हैं फार्मूला के जरिए। तो सबसे पहले हम सैलरी वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सर्च करनी है कि सैलरी कितनी है। तो हम वी लुक का फार्मूला लिखते हैं। वी लुक जैसे फार्मूला लिखा, तो अब यहाँ पे देखें कि हमसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि इस आईडी के अगेंस्ट हमें वैल्यू मिले, तो कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल एरे, यानी किस टेबल में से आप वो वैल्यू फाइंड करके लाए, टेबल एरे। तो अब हम ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हमने एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट करने के लिए हम फंक्शन की में F4 दबाएंगे जैसे, तो ये डॉलर का साइन आ गया, ये एब्सोल्यूट हो गए, रो और कॉलम यानी लॉक हो गए। अब हम फिर कॉमा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे यहाँ पे है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, कि किस कॉलम की वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं। हम ये वाले सैलरी वाले कॉलम की वैल्यू रिटर्न कराते चाहते हैं। तो ये कॉलम नंबर कितना है, 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 आ गया। उसके बाद हम फिर कॉमा, कि अब वो पूछ रहा है कि ट्रू या फॉल्स। अप्रोक्सीमेट मैच में ट्रू होता है और एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, फॉल्स लिखते हैं। तो हम फॉल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके। अब हम एंटर करते हैं, तो ये हमें उसने वैल्यू रिटर्न कर दी सैलरी वाले कॉलम से 42,000। अब 42,000 सैलरी किसकी है, 1005 की। ये देखिए 1005, 42,000 सैलरी इधर रिटर्न होके आ गई। तो अब हम ये सब इन सारे आईडीज पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे सिंपली हम ड्रैग करके ये करेंगे, तो सब आईडीज की सैलरी इसके अंदर ऐड होके आ गई। तो इसने वी लुकअप इस आईडी के आगे इससे यहाँ से सर्च किया और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी।
तो ये हो गया सैलरी। अब हम इसी को नेम वाले कॉलम में भी जो नेम वाली जो वैल्यूज हैं वो भी लाना चाहते हैं, तो इस कॉलम के अंदर हम दोबारा वी लुक लिखते हैं। अब फिर किस वैल्यू को फाइंड करना है, इसको इसी आईडी को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब फिर टेबल एरे, यही वाला टेबल, अब इसको एब्सोल्यूट किया, F4 की फंक्शन की प्रेस करने से एब्सोल्यूट हो गया, फिर कॉमा। अब रिटर्न वैल्यू किसकी होगी, पहले हमने कॉलम नंबर 3 की थी, अब कॉलम नंबर 2 में जो नेम है ना इनकी रिटर्न वैल्यू हो, तो कॉलम नंबर हम लिखेंगे 2, अब फिर कॉमा। अब हम लिखेंगे फॉल्स या जीरो। अब हम फॉल्स नहीं लिखते, जीरो लिख देते हैं, पहले हमने फॉल्स लिखा था, अब जीरो लिख देते हैं, क्लोज कर दें, एंटर कर, ये आ गया 1005 के अगेंस्ट जो अली नाम है, तो ये अली रिटर्न होके आ गया। अब इसी तरह सब पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनको आप ड्रैग करके ये नीचे ले आए, तो ये सब आईडी के अगेंस्ट जो नाम थे और उनकी जो रेलिवेंट सैलरी थी ये आ गई। तो दो कॉलम में हमने वीलॉक अप्लाई किया, फर्स्ट सैलरी वाली वैल्यू रिटर्न करवाई इन आईडी के अगेंस्ट, और फिर इन आईडी के अगेंस्ट नाम वाली वैल्यू हमने रिटर्न कराई। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो इंशाल्लाह आगे भी वीडियो आएंगे और वो वीडियो भी आप देखिएगा ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।